बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, रमज़ान की इबादत में से एक इबादत रोज़ा इफ्तार करना है। रोज़ा इफ्तार करने की फजीलत क्या है, रोज़ा इफ्तार करने का तरीक़ा क्या है और रोज़ा किस चीज़ से इफ्तार किया जाए। चुनाचे जामी तिरमिज़ी के अंदर और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में यह हदीस मौजूद है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, फरमाया तीन लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अस्साइम हिन युफ्तिर, रोजादार जब रोजा इफ्तार करता है। वल इमामुल आदिल, और मुनसिफ हो हाकिम, अदल व इंसाफ पर मबनी हुकूमत करने वाला हुक्मरान की बद्दुआ या दुआ रद्द नहीं की जाती। वदावतुल मजलूम, और मजलूम की बद्दुआ वो जाया नहीं होती, रद्द नहीं की जाती। इस हदीस से मालूम हुआ कि रोजादार जब रोजा इफ्तार करता है, जब वो दुआ मांगता है, रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करते हैं। चुनांचे जामी तिरमिज़ी के अंदर एक और हदीस भी मौजूद है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोजादार की हर रोज इफ्तार के वक्त एक दुआ कबूल की जाती है। इसी तरह एक और हदीस में आया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्साइमी फरहतानी, फरहतुन इंद इफ्तारिही व फरहतुन इंद लिकाई रब्बिही, कि रोजादार की को एक खुशी रोजा इफ्तार करने के वक्त होती है और एक खुशी उसे अपने रब से मुलाकात करने के वक्त होगी। चुनांचे रोजा इफ्तारी के वक्त हमें इस चीज का खास एहतिमाम करना चाहिए कि हम रोजे के इफ्तार के वक्त खाने पीने की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होने के बजाय दुआ की तरफ मुतवज्जे हों, और उस वक्त में अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, मुल्क मिल्लत के लिए, जमीअ मुसलमानों के लिए, जिंदा और फौत शुदगान के लिए सबको अपनी दुआओं में याद रखें। दूसरी बात कि रोजा के इफ्तार के वक्त दुआ किस तरह करनी चाहिए। आप जिस जबान में भी अल्लाह को पुकारेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह ताला सुनते हैं और दुआओं को कबूल करते हैं। यहाँ ये बात याद रखें कि रोजा इफ्तार के वक्त जो है, बहुत सारे हजरात पूछते हैं कि हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चुनाचे सराहतन अहादीस में रमजान के इफ्तार के वक्त, रोजे के इफ्तार के वक्त किसी दुआ में, किसी हदीस में हाथ उठाकर दुआ करने का सबूत नहीं। अलबत्ता अहादीस तय्यबा के मुताले से जमी अहादीस को देखते हुए हमें ये बात मिलती है कि रोजे के आदाब में से ये है कि आप हाथ उठाकर दुआ कीजिए। चुनाचे रोजे इफ्तार करने के वक्त हाथ उठाकर दुआ की जा सकती है। इज्तिमाई तौर पर भी दुआ की जा सकती है और इनफिरादी तौर पर भी। हजरत अहले दानिश ने लिखा है कि इनफिरादी तौर पर दुआ की जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर कोई इज्तिमाई तौर पर दुआ करता है, इसको लाजिम और फर्ज नहीं समझता, तो फिर इज्तिमाई तौर पर दुआ करने में कोई हरज नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि इफ्तारी के वक्त हम कौन सी दुआ करें। तो यहाँ पर रोजा इफ्तार करते वक्त हमें दुआ क्या करनी चाहिए। चुनाचे सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2358 है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ मनकूल है, इसका एहतिमाम कर लेना चाहिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के वक्त ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, इलाहुल आलमीन, मैंने आपके लिए रोजा रखा है और आपके रिस्क पर इसे इफ्तार करता हूँ। चुनाचे इसी के साथ साथ सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2360 है। हुजूर फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करने के बाद एक दुआ किया करते थे। वो दुआ ये है कि ज़हबत ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्र इंशाअल्लाह ताला, इलाहुल आलमीन, प्यास जाती रही और हमारी रगें तर हो गई हैं और इंशाअल्लाह हमें आपसे उम्मीद है कि जो हमने रोजा रखा है हमें इसका सवाब मिलेगा। ये इस हदीस का मफहूम और तर्जुमा बनता है। मुहतरम सामीन, इन दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। पहली जो दुआ मैंने पढ़ी है, हजरत अहले इल्म फरमाते हैं कि रोजा इफ्तार से पहले अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। और जब रोजा इफ्तार कर लें, पानी पी लें, खजूरें खा लें, उसके बाद फिर ज़हबत ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्र इंशाअल्लाह ताला, इसका एहतिमाम कर लेना चाहिए। अच्छा, आखिरी बात यह है कि रोजा किस चीज से इफ्तार करना चाहिए। चुनांचे जामी तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं सहाबा किराम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के वक्त ताजा खजूर से रोजा इफ्तार करते थे। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो ताजा खजूर के साथ रोजा इफ्तार करना चाहिए। और यहाँ तक इस हदीस में मौजूद है, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजा खजूर मुयस्सर न होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खुशक खजूर के जरिए, या फिर इसके अगर खुशक खजूर ना हो दूध के जरिए या पानी के जरिए रोजा इफ्तार कर लेते थे। यहाँ पर एक और बात भी काबिल गौर है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अगर खजूर ना हो तो नमक के साथ रोजा इफ्तार करना चाहिए। नमक के हवाले से कुरान और सुन्नत में कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि रोजा जो है वो नमक के जरिए इफ्तार करना चाहिए।